बार लगे हो, मतलब यहाँ पे अगर बीम को रीइंफोर्स किया गया है 6 बार्स हैं, ठीक है, जिन 6 बार है जिनका जो डायमेंशन है दैट इज 25 mm, ठीक है, डाया 5 गिवन है दैट इज डाया। फाइंड वेदर shear reinforcement is required, उसने पूछा क्या shear reinforcement रिक्वायर है कि नहीं है, और क्या गिवन है, यूज ऑफ किसका हो रहा है M20 और जो स्टील यूज हो रहा है Fe415। ये बेसिक डाटा हम लोगों को गिवन था न्यूमेरिकल में। नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ द न्यूमेरिकल। स्क्रीन क्लियर है बच्चे? यस मैम। यही न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। गिवन वही इसमें जो लिखा हुआ है वही गिवन है। विड्थ हमें 300 mm, अभी यही नोट डाउन करी थी। डेप्थ कितनी है 700 mm। एंड फर्दर जो यहाँ पे यूडीएल गिवन है उसकी वैल्यू कितनी थी 60 किलो न्यूटन पर मीटर। हमने पहले भी कहा था कि जब भी हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं हम अपनी यूनिट्स को सेम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये किलो न्यूटन है, हम चाहते हैं कि ये न्यूटन में हो, तो इंटू क्या कर दिया 10⁻3। और क्या गिवन था कि क्लियर स्पैन हमें जो गिवन है 8 mm गिवन था। हमें चाहिए एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए। अगर ये बीम है, इस बीम के अंदर यहाँ पे नीचे 6 बार्स है, ठीक है। उस दिन भी डिस्कस किया था कि एक बार का अगर आप सेक्शनल एरिया देखो दैट इज π/4 d²। ये कैसे आया था πr² था, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे आया ये π/4 d² कैसे हुआ, क्योंकि ये r था πr² और हमें गिवन वैल्यू किसकी है डाया की। तो r की यहाँ पे अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं d/2, ठीक है। तो d/2 को जब आपने इसको अंडर स्क्वायर किया दैट इज d²/4 बन जाएगा, वही कर रखा है। तो π/4 d², 6 बार है इंटू 6 किया तो हमारे पास एरिया किसका आ गया, एरिया ऑफ स्टील। जब कैलकुलेशन वर्क करेंगे यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, एरिया ऑफ स्टील आ गया था जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमें चाहिए क्या है, नॉमिनल शेयर की वैल्यू। नॉमिनल शेयर मैंने क्या बताया था कि जो ओवरऑल बीम है उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है उसकी वजह से जो शेयर इंड्यूस हो रहा है वो कितना है। हमें वैल्यू गिवन किसकी है, W की। हमें चाहिए क्या है, V की वैल्यू एग्जैक्ट, ठीक है। हमने उसको यूडीएल को किस में चेंज कर दिया, पॉइंट लोड में। अब ये किया कैसे कि अगर ये तुम्हारी बीम है, बीम का इसने क्लियर स्पैन गिवन था 8 मीटर, ठीक है। एंड फर्दर आपको पता है कि वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें चाहिए क्या है कि इसके यहाँ पे कितना मैक्सिमम मतलब शेयर कितनी एक्ट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन पे, यही कैलकुलेट किया। ये वी क्या है, शेयर फोर्स ऑन बीम क्रिटिकल सेक्शन पे कितना हमारा मतलब एक्ट कर रहा है, हमें वो नॉमिनल वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। उसके लिए V चाहिए रहेगा, ये हमने नॉमिनल कैलकुलेट करना है, उसके लिए V चाहिए रहेगा। वो V कैसे आएगा मैंने मुझे बताया था, अपने प्रीवियस कंसेप्ट जरूर क्लियर करके आना। आई होप आप सब करके आए हो, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमने सबसे पहले तो क्या किया, इस यूडीएल वाली वैल्यू को, ये कितना है 6000 न्यूटन पर मीटर, इसको हमें चाहिए कि ओवरऑल बीम पे कितना एक्ट कर रहा है, इंटू 8 कर दिया, ठीक है। एंड फर्दर हमें पता है यहाँ पे रिएक्शन ए एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन बी एक्ट कर रही है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। तो हमने यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया एंड फर्दर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन वैल्यूज कितनी आए। तो आई होप आप लोगों को ये वाला डेरिवेशन याद हो कि अगर लोड W एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है W/2, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस केस की, ये क्या था यूडीएल गिवन था, इसलिए यहाँ पे जब हम डेरिवेशन याद हो यूडीएल वाले की तो यहाँ पे क्या था WL/2, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रखा है। W यहाँ से जो वैल्यू आई दिस, जो कि यूडीएल वाली वैल्यू थी 60,000 तुम्हारा हो गया इनटू स्पैन डिवाइडेड बाय 2, तो ओवरऑल तुम्हारे पास V की वैल्यू होगी। अब इस V की वैल्यू हमें क्या, जब भी अगर याद हो हमने कंपेयर किया था, हमने कंपेयर करने के लिए कि हमें शेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हम 3 चीजें कैलकुलेट करते थे। टाउ सी, सॉरी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे, टाउ V, देन टाउ C, देन टाउ C मैक्स, ठीक है। ये 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं, हाँ कि ना, याद है कि नहीं कि भूल गए? अरे भाई कुछ तो रिप्लाई किया करो, याद है कि नहीं? याद है मैम। है तो हम इसका कंपेयर करते थे ना, टाउ V, टाउ C और टाउ C मैक्स। अब ये नहीं याद
तो प्लीज अपने नोट्स को दोबारा गो थ्रू कीजिए। तो नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे टाउ वी का फॉर्मूला आई होप सबको याद हो कि कैसे किया था, कैसे कैलकुलेट किया था। ठीक है, नॉमिनल हम लोगों को क्या चाहिए, नॉमिनल शेयर चाहिए, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, दैट इज V अपॉन BD। BD क्या है हमारा, बीम का सेक्शनल एरिया, दैट इज यहाँ पे 300 mm, यहाँ पे 700 mm। ये वैल्यू न्यूटन में आई है इसलिए यहाँ पे पुट करा। ठीक है, 24,000 आ रही है हमारे पास। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.14। अब हमें पता है कि जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं M20। नाउ लेट मी ओपन द टेबल। M20 के लिए हमें चाहिए टाउ सी की वैल्यू और टाउ सी मैक्स की वैल्यू, जो कि हम किससे चेक करेंगे, टेबल से। ठीक है, क्या चाहिए, M20 क्वेश्चन में गिवन था, हम कौन सा कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M20। उसके लिए हमें चाहिए टाउ सी और टाउ सी मैक्स की वैल्यू। राजी, ये मैं ओल्ड टेबल से तुम्हें दिखा रही हूँ, जो प्रीवियस टेबल्स थे। हाँ जी, लेट अस सी थ्रू दिस टेबल। हाँ जी, टाउ सी मैक्स इधर ध्यान से देखिए, हम कौन सा कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M20। M20 के लिए वैल्यू कौन सी है, 1.8, वही कर रखा है। ठीक है, ये क्या है, टाउ सी मैक्स, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है कंक्रीट के अंदर, क्योंकि हमने जो अभी टाउ वी निकाला है वो क्या था, ओवरऑल जो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस पूरा बीम सेक्शन के ऊपर लग रहा था, हमने वो निकाला। हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। हमने इस टेबल को गो थ्रू किया, M20 के लिए 1.8 वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, वो वही कंपेयर कर रहा है कि अब हमें कंपेयर करना है अपनी टाउ सी मैक्स और टाउ वी वाली वैल्यू को, क्योंकि हमें वहीं से पता चलेगा ना कि हमें शेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके कंपैरिजन से पता चलेगा। नाउ लेट्स सी कि कितना है। अभी देखा टेबल से कि कितनी वैल्यू थी, कितनी थी M20 के लिए, बोलो 1.8 1.8। और टाउ भी कितना आया, 1.14। और अभी वैल्यू चेक करी M20 के लिए 1.8, तो हमारा टाउ भी जो है लेस है टाउ सी मैक्स पे। तो वो कह रहे ठीक है, यही कंडीशन थी हमारी, याद है कि नहीं, क्या कंडीशन थी, कोई कंडीशन याद करके बताएगा नोट्स में से प्लीज, जल्दी जल्दी मेरे को कोई कंडीशन अपना गो थ्रू कीजिए, कहीं ना कहीं लिखे होंगे प्लीज। टाउ से कम है टाउ बी से मैम, टाउ से, टाउ से कम है टाउ बी से मैम। हाँ तो उस केस में क्या होता है, शेयर रेनफोर्समेंट मैम नॉमिनल डालते हैं मैम। बिल्कुल सही। ठीक है, ये जब कम आ रही है वैल्यू तो हमें बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से शेयर चाहिए, तो कौन सा शेयर प्रोवाइड करोगे, क्या तुम स्पेशली इंक्लाइंड और बेंट अप बार्स प्रोवाइड करोगे, हाँ कि ना, कहने का मतलब ये है, जज करना है नो तो मैम, नहीं करेंगे। और अगर यही ज्यादा होती तो करते मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो अब इस केस में इसने क्या बोला कि ये तो नॉ, जैसे अभी अभी बोला कि ये वाली वैल्यू तो ओके आ रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे वही उसने मेंशन किया फॉर M20 टाउ सी, ये तो हमने भी टेबल रेफर किया, उधर से ये वैल्यू आई। नाउ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अब हमें टाउ सी चाहिए। अब वो टाउ सी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला टेबल देखते हैं। ठीक है, टाउ सी जब हमें, भी तो हमने टाउ सी मैक्स कैलकुलेट किया, हमें चाहिए क्या है, टाउ सी ऑल्सो। ठीक है, मतलब परमिसिबल शेयर स्ट्रेस किस में चाहिए, कंक्रीट में भी तो चाहिए। वो वैल्यू किस पे डिपेंड करती है राजे हमारी, इसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ स्टील। अब बात क्या है, हमें परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्टील, मतलब 6 बार को हमने जो वैल्यू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई, एरिया ऑफ स्टील की आई बाय BD। कहने का मतलब क्या है, हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल रहे हैं इस पूरी 300 बाय 700 वाली जो बीम है। ठीक है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ बार्स हैं, 6 बार्स हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ओवरऑल स्टील कितनी है इस पूरी बीम के सेक्शनल एरिया के हिसाब से। ठीक है, हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल रहे हैं इस पूरी बीम के एरिया के अंदर। वही किया, एरिया ऑफ स्टील को डिवाइड कर दिया ओवरऑल बीम के सेक्शनल एरिया से इनटू 100, तो परसेंटेज ऑफ स्टील आ गई। फाइन, तो हमें ये वैल्यू कहाँ से मिलती है, कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करती है, और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कंक्रीट हम जो यूज कर रहे हैं वो
कौन सा यूज कर रहे हैं, M20, तो इट मींस वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी। अब चेक करते हैं हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना था, यहाँ से चेक करते हैं कितना आया था परसेंटेज ऑफ स्टील। यहाँ से AS की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, ये सॉरी ये एरिया ऑफ स्टील निकाला था, परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, यही किया हुआ है। एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू हमने यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पे पुट किया, इस एरिया ऑफ स्टील को, ये mm स्क्वायर में थी। अगेन हमारी बीम्स की भी डायमेंशन mm में थी, तो जब इसको परसेंटेज किया हमारे पास वैल्यू कितनी आई 1.40। अब हमें चाहिए क्या है कि टाउ की वैल्यू 1.40 और M20 के हिसाब से टाउ सी कितना आ रहा है वो चाहिए हमें, ठीक है। इसको जरा अब परसेंटेज कितना है 1.40 और कंक्रीट कौन सा है M20, अब टाउ सी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए 1.40 कहाँ लाई करेगा, ये 1.5 है, ठीक है, ये 1.25 है, तो 1.4 कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो इट मींस हमें जो वैल्यू चाहिए वो 0.42 और 0.45 के बीच में लाई करेगी। ध्यान से देखिए 1.25 और 1.50, वैल्यू 0.42 0.50। अब एक कंसेप्ट आता है इंटरपोलेशन, ये मैथ्स का कंसेप्ट है कि अगर हमें एक डेफिनाइट वैल्यू पता है किसी नंबर की, दैट इज 1.25 की डेफिनाइट वैल्यू पता है 0.42 और यहाँ से पता है 1.50 के लिए 0.45, हमें बीच में जो वैल्यू चाहिए वो किसके लिए चाहिए 1.40। तो हम वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरपोलेट। अब वही इंटरपोलेट कर रखा है 1.40 परसेंटेज के लिए कितनी हमारे पास वैल्यू आएगी, वही इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। इधर देखो क्लियर दिख रहा है बच्चे, पहले ये बताओ, इसको थोड़ा जूम कर, वही किया हुआ है, ध्यान से देखो। 1.25 के लिए वैल्यू कितनी थी 0.42, 1.50 के लिए 0.50, हमें चाहिए किसके लिए थी, बोलो किस कौन सी के लिए वैल्यू चाहिए थी 1.40 देखो यहाँ पे 1.25 के लिए वैल्यू कितनी है 0.42, ठीक है। 1.50 के लिए वैल्यू कितनी है टेबल में 0.45, चाहिए किसके लिए 1.40 के लिए, ठीक है। इसको एक मिनट ध्यान से देखो इंटरपोलेशन कैसे हो रही है यहाँ। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है, हमें 1.40 के लिए वैल्यू चाहिए, हमें इनिशियल वैल्यू पता है 0.42, 0.42 में कितना ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 1.40 के लिए वैल्यू, मेरे को 1.50 की पता है, 1.25 की पता है, तो इसमें रिलेशन निकालेंगे हम, ठीक है। इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, जब दो चीज के बीच में हमें एक वैल्यू निकालनी होती है, वही किया हुआ है। इस 0.45 को यहाँ पे किया और इसको क्या किया, इसमें से माइनस किया, तो इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा हमें को, इन दोनों वैल्यू का। सिमिलरली इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पे किया हुआ है नीचे, अपॉन में मेरे को जो वैल्यू चाहिए और प्रीवियस वैल्यू 1.25 और इसका डिफरेंस कितना है वो कर रखा है 1.40 1.25। ओवरऑल जब कैलकुलेशन करो ये मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, क्योंकि हम इंटरपोलेट कर रहे हैं ये वैल्यू। तो जब हमें ये वैल्यू चाहिए होती है जो कि दो डेफिनाइट वैल्यू के बीच में एक वैल्यू चाहिए होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोलेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रखा है, तो वो वैल्यू कितनी आई 0.44 आई। अब ध्यान से देखिए ये टाउ सी की वैल्यू आई 0.44। अब अगेन क्या किया हुआ है कि 1.4 हमारा क्या अर्थ है, अब इस केस में क्या है, हमारे क्या कंडीशन लाई करी कि टाउ वी हमारा ज्यादा आया किससे, टाउ सी से। तो उसने क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या हम लोग को शेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए कि नहीं। जब ये वाला केस आ जाता है तो क्या केस होता है, शेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। यस चाहिए होती है, ठीक है। तो वही हुआ है इस केस में, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आ रही है इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, शेयर रीइंफोर्समेंट
चाहिए। अभी उसने ये नहीं बोला कि शेयर इन्फोर्समेंट डिजाइन करो, उसने सिर्फ पूछा था, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट? मैम 0.42 कहाँ से आया मैम? बच्चे वही तो बताया, टेबल से पिक किया। नहीं, टेबल से तो मैम क्लियर है, वो जो आपने हाँ वैल्यू पुट करी 0.45 माइनस 0.42 अपॉन ये करा, ये तो क्लियर है मैम। हाँ, फिर ये 4 कहाँ से आया? नहीं, इससे पहले, प्लस से पहले 0.42। अरे बाबा इधर देखो ना, रुको मैं भी बताती हूँ। ये टेबल दिख रहा है, इसमें ध्यान से देख, ये वाली वैल्यू देख 1.25 के लिए, एक मिनट पेन, M20 के लिए 1.25 के लिए वैल्यू कितनी है? 0.42। यहाँ पे कितनी है? 1.40 के लिए चाहिए ना मुझे। अब इतना तो पता है ना कि जब 1.25 के लिए 0.42 है तो इसमें कुछ ऐड ही करेगा तभी जाके तो 1.40 की वैल्यू आएगी ना। तो वो 0.42 में हम इंटरपोलेटेड वैल्यू कि कितना और कदम आगे जाना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम 0.42 में ऐड कर रहे थे। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस अपॉन इन दो वैल्यूज का डिफरेंस इनटू क्या किया। इंटरपोलेशन मैथ्स में नहीं कभी पढ़ी? 10th क्लास में पढ़ी है कि नहीं? नहीं। अरे कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। इंटरपोलेशन का डिफरेंट मतलब इंटरपोलेशन का कंसेप्ट है ये, जब किन्हीं दो चीजों की डेफिनाइट वैल्यू के बीच में हमें एक वैल्यू निकालनी होती है। तो कहने का मतलब क्या था, हमने आपने पूछा कि 0.42 कहाँ से आया? 0.42 1.25 की वैल्यू है, 1.40 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 1.25 और 1.50 के बीच में, है ना? आया ना? तो हाँ जी मैम। 1.40 की जो इनिशियल वैल्यू है 0.42, कितने कदम आपको आगे जाना है कि आप इस 0.42 में वो वैल्यू को क्या कर दोगे? ऐड करोगे ना, तभी हमारे पास 1.40 की, फॉर एग्जांपल 1.25 की 0.42 है तो 1.50 की ज्यादा ही है ना, 0.45 आ रही है, तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करनी है, तो इट मींस 1.4 की वैल्यू कुछ ना कुछ इससे ज्यादा है थोड़ी सी, तो कितना वैल्यू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैं वो निकाल रही हूँ इंटरपोलेशन से कि मेरे पास 1.40 की वैल्यू आ जाए। ओके। ठीक है, तो वही किया हुआ है इधर, यहाँ पे इसने इनिशियल वैल्यू 1.25 के हिसाब से लिख ली 0.42। ये जो यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं ये हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं कि 0.42 में और कितना ऐड होगा फॉर द वैल्यू ऑफ 1.40 परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो वही कैलकुलेट किया, 1.4 और 1.25 का डिफरेंस निकाल लिया कितना है। ऊपर से मेरे को ये पता है 0.45 और 0.42 की वैल्यू किसकी है, ये 0.42 1.25 की है, 1.50 की है। इन दोनों के डिफरेंस को एक रेशो निकाल ली और कितनी रेशो में वो आगे जो वैल्यू है 1.40 की कितने कदम और आगे जाना है वो निकाला, वो हमारे पास 0.44 है। तो ये इंटरपोलेशन कंसेप्ट था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? समीना, आस्था, कोई दिक्कत? No, अनुभव? ma'am. मैम कैलकुलेशन फिर से करा दो, ये इंटू माइनस 1.40 माइनस 1.25 वाला फिर से। टेबल पता है कौन सा यूज कर रही हूँ ना? टेबल पता यस है? मैम, यस ये मैम। देखो मैं दोबारा लिखती हूँ, क्या यहाँ पे देख ध्यान से बच्चे, 1.25 के लिए वैल्यू कितनी है? 0.42। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इधर देखो 1.25 के लिए जो वैल्यू है दैट इज 0.42 फॉर M20 और परसेंटेज ऑफ स्टील जो निकाला उसके हिसाब से। सिमिलरली 1.50 के लिए जो वैल्यू है दैट इज 0.45। हमें इतना पता है कि 1.25 के लिए 0.42 है, ठीक है, हमें चाहिए किसके लिए? 1.40। तो इट मींस कुछ ना कुछ हम इस 42 में ऐड करेंगे ना तभी वैल्यू आएगी 1.40 की, क्योंकि हम क्या नोटिस कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है नीचे वाली डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल 0.18, 0.22, 0.30, तो वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो इट मींस 1.40 की वैल्यू भी तो कुछ बड़ी होगी ना, तो इसलिए हम ऐड कर रहे थे। अब इसको अगर
अब मेरे को चाहिए किसके लिए, 1.40 के लिए। 0.42 तो आनी है, लेकिन उसमें कितने कदम हमें आगे बढ़ना है कि मेरे पास 1.40, कितनी वैल्यू और आगे ऐड करनी है कि मेरे पास 1.40 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो 0.42 तो मेरे पास है ही है। ठीक है, अब उसमें जो ऐड करना है वो क्या है, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस, 0.45 माइनस 0.42, वही किया हुआ है। ठीक है, रेशियो निकाल रही हूँ कि इन दो के बीच का जो गैप है और इन दो के बीच का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस, उसकी रेशियो कितनी आ रही है। ठीक है, तो वही किया, 0.42 और 0.45 का डिफरेंस टॉप पे लिखा, 1.25 और इसका डिफरेंस बॉटम में लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 1.50 1.25। ठीक है, अब क्या किया है, ये वाली वैल्यू मेरे को चाहिए 1.40 की ना, इन दो के डिफरेंस की वैल्यू का रेशियो निकाल लिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, जितने डिफरेंस में मेरे को वो रेशियो की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जो उस रेशियो के हिसाब से कितने डिफरेंस में वैल्यू चाहिए, इन दो का डिफरेंस और इन दो के डिफरेंस का रेशियो निकाला, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1.40 माइनस 1.25। यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है, इंटरपोलेट करने के लिए हम लोग परसों 3 का वो शासन लो वाली इस तरह। अभिषेक अपना माइक ऑफ कीजिए। प्रियंका, बच्चे समझ आया? यस मैम, आ गया समझ। सॉरी वंदना। तो हम इनके बीच की वैल्यू निकालते, बाद में क्या किया, सिर्फ कंपैरिजन किया है। टाउ वी की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, इसलिए हम लोगों को शेयर रिइंफोर्समेंट चाहिए थी। अगला न्यूमेरिकल करें, मैंने तो आज सोचा था मैं डेवलपमेंट वाला शुरू करवाऊंगी। चलो एक और न्यूमेरिकल की टाइप करके देखते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि कितनी वाइड है, 200 mm वाइड है, और उसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, मतलब स्मॉल डी कितना है, 400 mm। मतलब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये ऊपर विड्थ कितनी है 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 400 mm। ठीक है, इज लोडेड विद द यूडीएल, कितना यूडीएल है, 16 किलो न्यूटन पर मीटर। कितना है, 16 किलो न्यूटन पर मीटर। आगे क्या कह रहा है, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम, इफेक्टिव स्पैन कितना दे रखा है 4.4 मीटर। सेम वैसा सही है। डिजाइन क्या करने को बोल रहे हैं, शेयर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करने को बोल रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं, द टेंशन स्टील प्रोवाइडेड, जो यहाँ पे स्टील प्रोवाइड है टेंशन में, वो कितना है, 1 2 3 4, 4 बार्स है। डाया कितना है 22 mm, बार का डाया कितना है 22 mm। डाया हम 5 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, पता है नहीं सबको। और कंक्रीट जो यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, M20। यही चीजें बस हमें गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, यूज माइल्ड स्टील, प्लेन बार्स फॉर स्टिरा। ठीक है, इसने ये एक बेसिक हमें क्वेश्चन दे दिया है। अब हमें आगे इसके अंदर अगेन उसी चीज के लिए कैलकुलेट करना है, शेयर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्वेश्चन पढ़। अच्छा, यहाँ पे आपको जो क्लियर स्पैन नहीं गिवन, इफेक्टिव स्पैन गिवन है। तो हाँ, क्लियर स्पैन, एक मिनट, इसने हमें क्या बोला है, बीम को डिजाइन करने के लिए बोला है, शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए। हमें यहाँ पे जो गिवन है दैट इज इफेक्टिव स्पैन गिवन है। ठीक है, और क्लियर स्पैन नहीं गिवन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमें गिवन क्या क्या है, बीम की विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, यूडीएल गिवन है दैट इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन को अगेन न्यूटन पर मीटर में किया, इनटू कर दिया 1000 से। ठीक है, तब जाके ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16,000 न्यूटन पर मीटर। निकालना क्या है, नॉमिनल शेयर।
ठीक है। और हाँ, गिवन क्या है, 4 बार थे, 4 बार है। ऊपर इन लोगों ने यहाँ पे ये 4 बार्स है, तो एक बार का डाया कितना है 22 mm। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, मतलब 22 को स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, AS की। जब ये 4 इंटू पाई बाय 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू 22 स्क्वायर, वैल्यू समथिंग जो हमारे पास आ रही है 1520.5 mm स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, किस चीज की आ रही है, एरिया ऑफ स्टील की। एरिया ऑफ स्टील तो निकाल सकते हो ना बीम में कितना है, ठीक है। यहाँ इसमें कोई डाउट, वही पिछले वाले स्टेप्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। W हमारे पास आ चुका है, हमें क्या चाहिए, नॉमिनल शेयर, हमें नॉमिनल शेयर फोर्स चाहिए, टाउ V चाहिए ना। टाउ V निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V की वैल्यू अगेन बीम है सिंपली सपोर्टेड, WL/2 करेंगे, W हमारे पास यहाँ से आ गया। अब L हमेशा क्लियर स्पैन होता है, हमें क्या गिवन है, इफेक्टिव स्पैन गिवन है, ठीक है। ये 4.4 वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए क्या होता है, क्लियर स्पैन। और ये तो आप लोगों को पता है कि इफेक्टिव कितना होता है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ जितनी भी होती है, ठीक है। यहाँ पे 400 है, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये mm में है, ये मीटर में है, तो mm से मीटर में इसको कन्वर्ट कर देना, तो 0.4 माइनस कर देना, तो वो तुम्हारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मीटर। आई होप इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन में सबको डिफरेंस पता है। फानिश बताओगे व्हाट इज क्लियर स्पैन एंड व्हाट इज इफेक्टिव स्पैन? यस मैम। क्लियर डिस्टेंस एक कॉलम से दूसरे कॉलम के जो बीच डिस्टेंस को क्लियर स्पैन है। इफेक्टिव स्पैन जो उसके कॉलम के न्यूट्रल से सेंटर से आ रही है मैम, जो एक्सिस उससे लेके दूसरे कॉलम की सेंटर एक्सिस का डिस्टेंस इफेक्टिव स्पैन। बिल्कुल सही। कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे बीम बनाऊं, हमें चाहिए क्या होता है, हमें क्लियर स्पैन चाहिए, तो क्लियर स्पैन ये हो गया ये बीच वाली वैल्यू जो कॉलम के एंड टू एंड यहाँ पे, ठीक है, इनर फेसेस से। और अगर मैं ये इसके यहाँ पे सेंटर एक्सिस बनाऊं ये, ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन जो इसकी सेंटर एक्सिस से लेकर। तो हमने क्या किया कि इसमें से इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू है वो माइनस कर दी, क्योंकि एज्यूम क्या किया जाता है, ये हाफ वाली जो वैल्यू होती है, जो इफेक्टिव डेप्थ होती है ना, उसका d/2, मतलब ये d/2, ये d/2, ओवरऑल क्या कर रहे हैं, पूरी d माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला छोटा सा डिस्टेंस जो माइनस करना है यहाँ से, दैट इज इक्वल टू d/2, वो करते हैं हम। लेकिन अगर मैं d/2 को दोनों को ऐड कर दूँ, माइनस क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। तो हमें क्या गिवन है, इफेक्टिव स्पैन गिवन था 4.4, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 0.4। 0.4 क्या है हमारा, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 4 मीटर। अब यहाँ पे पुट किया WL/2, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी V की। V से मेरे पास आ गया टाउ V का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिजाइन स्टेप्स आप लोगों को पता है, V/BD। V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, B क्या है आपका, विड्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम, वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगेन M20 के लिए प्रीवियस में भी टेबल आपको दिखाया था, 1.8 वैल्यू होती है, कम है वैल्यू, ठीक है, ये ज्यादा है, तो इट मींस हम लोगों को क्या चाहिए, कौन सी शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, अरे कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोलते हो। टाउ V की वैल्यू, टाउ, हाँ नॉमिनल, ठीक है, बिल्कुल जो बेसिक हम लोग को क्या मतलब जो सिर्फ स्टिरअप्स प्रोवाइड करने हैं एज पर दिस कंडीशन। अब परसेंटेज ऑफ स्टील, टाउ C चाहिए, वही वैल्यू, वही सेम स्टेप्स यूज कर रखे हैं, ठीक है। अभी निकाला था एरिया ऑफ स्टील 4 इंटू पाई/4 डी स्क्वायर करके, तो 1520.5 वैल्यू आ रही थी, सेक्शन ऑफ बीम का एरिया आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी आ रही, 1.90। 1.90 के लिए बोला है कि हमें क्या चाहिए, टाउ C की वैल्यू चाहिए, वही यहाँ पे देख लेते हैं किसके लिए चाहिए, 1.90, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ रहा है 1.90, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टाउ C की वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू है कि इंटरपोलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि डायरेक्ट इन्होंने क्या कर रखा है, इंटरपोलेट कर रखा है। दोबारा से टेबल देखते हैं, किसके लिए चाहिए, 1.90 के लिए, कहाँ पे लाई करेगी खुद बताइए, 1.75 और 2 के बीच में लाई करेगा 1.9, M20 के लिए चाहिए, तो यहाँ पे क्या 0.47,
0.49 तो इट मींस 1.75 के लिए वैल्यू कितनी है 0.47, ठीक है, और 2 के लिए वैल्यू कितनी है 0.49। क्लियर है यहाँ पे? अब जरा इंटरपोलेट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंटरपोलेट कर रहे हैं, 0.47 में ऐड करेंगे ना कोई वैल्यू, वो तो है ही है, तो यहाँ पे 0.47 में ऐड करेंगे इन दोनों का डिफरेंस 0.49 माइनस 0.47, 1.75 और 2 का डिफरेंस यहाँ पे किया, एंड फर्दर चाहिए किसके ऊपर है वैल्यू 1.9, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू किसके 1.7 चाहिए, किसके लिए 1.9 के लिए, तो 1.9 और 1.7 का डिफरेंस कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी टाउ सी की 0.82। अब इस कंडीशन में भी क्या है, टाउ वी क्या आया, लेस देन आया टाउ सी, तो इट मींस नो shear reinforcement इज रिक्वायर्ड। लेकिन IS 456 क्या कहता है, अगर नहीं भी shear reinforcement प्रोवाइड करनी तो हम लोगों को स्ट्रक्चर में क्या प्रोवाइड करनी है, नॉमिनल shear reinforcement करनी है ना, मिनिमम तो प्रोवाइड करनी है। तो ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था हम कितने mm के डाया यूज कर सकते हैं, हमने क्या पिक किया 2 mm, ठीक है, और 2 लेग स्टिरअप्स यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि किस तरह से हम इसको टाई करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एरिया ऑफ स्टील तो हमें पता है 2 बार, अगर 4 बार इसने ओवरऑल बोला तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें जो टाई करने के लिए 2 लेग बार्स चाहिए रहेंगे, तो उसका हमने कितने का लिया है 8 लिया है, 2 लेग यूज कर रहे हैं, 2 बार्स यूज कर रहे हैं उनको टाई करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया π/4d², इसका एरिया आ गया जो हम shear reinforcement मिनिमम जो प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अगेन 0.87 इसमें ये वाला एरिया ऑफ स्टील पुट कर दो, ठीक है, एंड फर्दर क्या कर रखा है FY क्यों पुट किया, क्योंकि उसने बोला था 250 क्यों पुट किया, क्वेश्चन में गिवन है कि माइल्ड स्टील की वैल्यू पुट करनी है। देन 0.4 इंटू बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, यहाँ पे पुट कर दिया इंटू 200। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, एसवी क्या आ गया, स्पेसिंग आ गई, ठीक है। और आप लोगों को याद हो कि मिनिमम कैलकुलेट तो हम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ सर्टेन डिजाइन कंसिडरेशन है जो हमारे कोड्स में हम लोगों को गिवन है, हम उसको भी देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, वो किसकी नॉमिनल है, वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग नॉमिनल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, SV मतलब स्पेसिंग हमारे पास आ गई है, तो अब जो हमारे पास कंडीशंस हैं हम वो देखेंगे कि कोड्स में कंडीशन क्या थी।